अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को मीठे पूड़े या आप लोग इसको मीठे चिड़े भी कह सकते हैं, इसके अलावा मीठी रोटी भी कह सकते हैं। बारिश के मौसम में ये बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने 1 कप तक शक्कर दे देनी है, ठीक है। 1 कप तक शक्कर ले लेनी है। अगर शक्कर मौजूद ना हो तो आप लोग इसकी जगह गुड़ को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको छोटे छोटे पीसेस में आप लोगों ने कर देना है। 1 चम्मच मैंने इसमें सौंफ डाल दिए, ठीक है। आप लोगों ने इसमें सौंफ डाल देने हैं। इसके बाद 1 कप आप लोगों ने इसमें पानी डाल देने हैं, ठीक है। 1 कप तक मैंने इसमें पानी डाल दिया ताकि शक्कर में जो गुठलियाँ वगैरह हैं वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और अच्छी तरह से ये हमारा शरबत तैयार हो। और पानी जो है नीम गर्म आप लोगों ने इसमें ऐड करना है। 10 मिनट के लिए मैंने इसको रख दिया था और तकरीबन शक्कर जो है मेल्ट हो चुकी है, आप लोग देख रहे होंगे। अब सबसे पहले हम लोग जो है ऐसे ही इस शरबत को डालेंगे, उसके बाद छन्नी की मदद से छान लेंगे। जो आखिर में हिस्सा होगा वो छन्नी की मदद से छान लेंगे, क्योंकि इसमें आप लोग देख रहे होंगे थोड़ी थोड़ी रेत वगैरह होती है, जिसकी वजह से जो हमारे मीठे पूड़े होंगे वो सही नहीं बनेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको छान लेना है। इसके बाद 1 कप तक मैंने इसमें मैदा डाल दिया, ठीक है। टोटल आप लोगों ने 1.5 कप इसमें मैदा यूज़ करना है, क्योंकि 1 कप मैंने शक्कर ली है तो उसके मुताबिक 1.5 कप आप लोगों ने मैदा देना है और 2 कप आप लोगों ने इसमें पानी के ऐड करने हैं, ताकि हमारा बैटर बहुत ज़बरदस्त तैयार हो, ठीक है। तो 1 कप मैंने पहले ऐड कर दिया था जो शरबत बनाई थी हम लोगों ने, उसके बाद 1 कप हम बाद में ऐड करेंगे। ऐसे थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। ज़बरदस्त तरीके से बैटर तैयार होना चाहिए, ठीक है। तो मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐड करती जाऊंगी। पानी मैंने थोड़ा थोड़ा ऐड कर दिया, आप लोग देख रहे होंगे बैटर हमारा तैयार हो चुका है ज़बरदस्त तरीके से। इसमें आप लोगों को गुठलियाँ बनती हुई नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैंने इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर दिया। आप लोग देख रहे होंगे बैटर आप लोगों का ऐसे हो, ठीक है। ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, ऐसे बैटर हो। उसके बाद इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं कवर कर देती हूँ, फिर करेंगे नेक्स्ट स्टेप। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, माशाल्लाह से बैटर हमारा ठहर चुका है। अब हम एक पैन लेंगे और इसको ऑयल से ग्रीस कर देंगे। इसके बाद आप लोगों ने इसको ऐसे फैला देना है, ठीक है। जितना आप लोग ज़बरदस्त तरीके से फैलाएंगे उतने ज़बरदस्त आप लोगों के ये तैयार होंगे, ठीक है। बारिश का सीज़न है तो इस वजह से बारिश की यही रेसिपी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो कि बारिश के मौसम में इंजॉय कर सकते हैं आप लोग। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारे ये पूड़े तैयार होंगे। मीठे पूड़े बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होते हैं। ऐसे आप लोगों ने हल्के हाथों से इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे करते रहना है, ताकि ये नीचे से चिपके ना, और ऊपर से जब पक जाए तो इसकी साइड को ऐसे चेंज कर देंगे। तो मैंने इसकी दोनों साइडों को पका लिया। उसके बाद मैंने एक और डाल दिया, आप लोग देख रहे होंगे थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। आप लोग जिस साइज़ के ये बनाना चाहें बना सकते हैं, ठीक है। एक साइड इसकी पक चुकी तो मैंने इसकी साइड को चेंज किया, ठीक है। ऊपर से आप लोगों ने ऐसे प्रेस करते जाना है और ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि एक साइड इसकी अच्छे तरीके से आप लोगों ने पकने देनी है। तो इसकी दोनों साइडों को मैं पका लेती हूँ, इसको मैं निकाल लूँगी। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को अगला भी दिखाऊंगी कि उसको मैं कैसे तैयार करती हूँ। आप लोगों ने भी ऐसे तैयार करते जाना है और माशाल्लाह जल्दी जल्दी ये तैयार हो जाते हैं। ये देखें अगला भी मैंने इसमें डाल दिया है। माशाल्लाह से 5 मिनट में ये हमारे तैयार हो जाएंगे। कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बारिश के मौसम में आप लोग इसको इंजॉय कर सकते हैं। ये देखें मैंने इसकी साइड को चेंज किया और खूबसूरत सा कलर आने लग गया। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। फाइनल लुक आ चुकी है, हमारे मीठे पूड़े बिल्कुल तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह से, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। ये देखें आप लोग देख रहे होंगे कितने ज़बरदस्त तरीके से ये हमारे तैयार हुए हैं। एक मैं आप लोगों को तोड़ के भी दिखाऊंगी कि कितने ये सॉफ्ट तैयार हुए हैं। किनारे इसके जो हैं थोड़े से सख्त होंगे, क्रिस्पी होंगे, बाकी ये माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह खाने में आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। चाय के साथ आप लोग ये इंजॉय कर सकते हैं। एक बार इस रेसिपी को ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।